अयान अपने दादा अब्बू के साथ घर की छत पर बैठा आसमान को हैरत से देख रहा था। उसकी आंखों में सवाल चमक रहे थे। दादा अब्बू, क्या हम कभी आसमान में जा सकते हैं? उसने मासूमियत से पूछा। दादा अब्बू मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हारा दिल बहादुर हो और तुम्हारी कल्पना जिंदा हो तो हम अभी जा सकते हैं। अचानक एक टूटता हुआ तारा आसमान से गुजरा। उसकी रोशनी फैलती गई और सुनहरी चमक में बदल करने के साथ एक जादुई रॉकेट बन गई। अयान की खुशी का ठिकाना न रहा। कैप्टन अयान, सीट बेल्ट बांध लो, दादा अब्बू हंसते हुए बोले। रॉकेट ने धीरे धीरे उड़ान भरी। छत पीछे छूट गई। शहर की रोशनी छोटी होती गई। बादल पार हो गए और वे अंतरिक्ष की गहराई में पहुंच गए। सबसे पहले वे बहुत बड़े चमकते घोड़े के पास पहुंचे। दादा अब्बू, ये क्या है? कितना गर्म है। ये सूरज है, दादा अब्बू ने समझाया। हमारे सोलर सिस्टम का बादशाह। सारे ग्रह इसके चारों तरफ घूमते हैं। अगर सूरज ना हो तो जिंदगी नहीं। अयान ने आंखें ढकी और बोला, ये तो सच में बॉस है। आगे एक छोटा पत्थरीला ग्रह दिखाई दिया। ये मरकरी है, सबसे तेज और सूरज के सबसे करीब, दादा अब्बू ने कहा। फिर वे पीले बादलों से घिरे वीनस के पास पहुंचे। इसे धरती की बहन कहते हैं, लेकिन यहाँ बहुत गर्मी और जहरीले बादल हैं। अयान ने मजाक में कहा, तो यहाँ छुट्टी मनाने नहीं आएंगे? थोड़ी ही देर में एक नीला खूबसूरत ग्रह चमकता दिखा। ये हमारी धरती है। दादा अब्बू की आवाज नरम हो गई। यहाँ पानी है, हवा है, पेड़ हैं और हम सब रहते हैं। अयान ने खिड़की से हाथ हिलाया। माए धरती, हम जल्दी वापस आएंगे। फिर लाल रंग का मंगल आया। अयान ने इधर उधर झांक कर पूछा, क्या यहाँ एलियन रहते हैं? दादा अब्बू हंस पड़े। अभी तक तो नहीं मिले, लेकिन तलाश जारी है। अचानक एक बहुत विशाल ग्रह सामने आया। ये जुपिटर है, सबसे बड़ा ग्रह। इसके अंदर एक बहुत बड़ा तूफान है जो सैकड़ों सालों से चल रहा है। अयान की आंखें फैल गईं। ये तो सुपर हीरो तूफान है। आगे सैटर्न अपने खूबसूरत छल्लों के साथ घूम रहा था। दादा अब्बू हंसे। ये बर्फ और पत्थरों के छल्ले हैं। फिर नीला हरा यूरेनस आया जो थोड़ा झुका हुआ था। ये टेढ़ा घूमता है और बहुत ठंडा है। अयान कांपने लगा। यहाँ तो स्वेटर चाहिए। सबसे आखिर में गहरा नीला नेपच्यून आया जहाँ तेज हवाएं चल रही थी। रॉकेट हल्का हिला और अयान खिलखिलाकर हंस पड़ा। काफी देर बाद दादा अब्बू बोले, कैप्टन अयान, अब घर लौटने का वक्त है। रॉकेट तेजी से धरती की तरफ उड़ा। आसमान को चीरता हुआ फिर से उनकी छत पर उतर गया। सब कुछ शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अयान ने दादा अब्बू को गले लगाया। दादा अब्बू, ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा सफर था। दादा अब्बू ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, बेटा, इल्म और कल्पना इंसान को सितारों तक ले जाती है। अयान ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, गुड नाइट प्लैनेट्स। और ऐसा लगा जैसे सितारे भी टिमटिमा कर जवाब दे रहे हों।